नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंडली में बनने वाले एक अद्भुत योग, एक राजयोग यानी गज केसरी योग के विषय में आज हम बात करेंगे। हम जानेंगे कि गज केसरी योग का निर्माण कुंडली में किन परिस्थितियों में होता है, यानी वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण होता है। और इसके अलावा हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि किन परिस्थितियों में गज केसरी योग का हमें लाभ मिलता है, यानी वो शर्तें कौन कौन सी हैं जिनका हमें ध्यान रखना आवश्यक है। क्योंकि देखा यह जाता है कि कई बार कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण तो हो जाता है परंतु उसका लाभ हमें नहीं मिल पाता। तो उन सारी परिस्थितियों को हम जानेंगे और इसके अलावा ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये ज़्यादा लाभ कब देता है। इसके अलावा गज केसरी वाले लोगों का स्वभाव किस प्रकार का होता है और ये हमें क्या फल देता है। इसके अलावा इसको मजबूत करने के उपायों के विषय में भी आज चर्चा करने वाले हैं। इन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। कुंडली में पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में जब गुरु और चंद्र एक साथ बैठते हैं तब गज केसरी योग का निर्माण होता है। यानी कुंडली के पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में जब गुरु और चंद्र की युति हो, यानी गुरु और चंद्र एक साथ हो तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। यह तो पहली कंडीशन हुई है, ठीक है। अब हम दूसरी परिस्थिति की बात करते हैं। मान लीजिए कि किसी कुंडली में जो है चंद्रमा पहले, चौथे, 7वें या 10वें भाव में बैठा हुआ है, तो उससे गुरु चौथे, 7वें अथवा 10वें भाव में स्थित हो, यानी जहां पर चंद्र स्थित है वहां से गुरु चौथे, 7वें अथवा 10वें भाव में स्थित हो, तो ऐसी स्थिति में भी जो है गज केसरी योग का निर्माण होता है। आप ध्यान रखें, कई लोगों का मत इसमें यह है कि किस कुंडली के किसी भी भाव में गुरु और चंद्र एक साथ बैठ जाए या फिर उनसे चौथे या चंद्र से चौथे, 7वें अथवा 10वें भाव में गुरु बैठ जाए तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। परंतु ध्यान रखें कि इनका लाभ जो है प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता। ध्यान रखें, कुंडली में कहीं पर भी गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है और चंद्रमा पर कहीं से भी बुध और शुक्र ये दोनों स्वगृह या उच्च के हों और शुभ हों और इनकी दृष्टि अगर चंद्रमा पर पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में गज केसरी योग का श्रेष्ठ लाभ जातक को मिल पाता है। इसके अलावा हम बात करें गुरु और चंद्र दोनों में से कोई भी स्वगृह हो या दोनों स्वगृह हो या उच्च के हों तो ऐसी परिस्थिति में गज केसरी योग का श्रेष्ठ लाभ जो है जातक को प्राप्त हो पाता है। अब बात करते हैं वो कौन सी कंडीशंस हैं जो हमें कुंडली में देखनी होगी अगर गज केसरी योग बन रहा है और उसका फ़ायदा हमें क्यों नहीं मिल पा रहा है। इन सारी बातों को देखने के लिए कुछ शर्तें हमें ध्यान रखना अति आवश्यक है। आइए अब उन पर विचार करते हैं। ध्यान रखें, कुंडली में जो है आपका चंद्रमा अथवा गुरु अकारक अवस्था में ना हो, कोई भी ग्रह अकारक अवस्था में ना हो। इसके अलावा ये दोनों ग्रह नीच के ना हो, अस्त ना हो, गुरु और चंद्र दोनों में से कोई भी जो है अस्त ना हो, 0 से 1 डिग्री अथवा 29 से 30 डिग्री के मध्य ना हो। ऐसी स्थिति में अगर गज केसरी योग बनता भी है तो उसका प्रभाव जो उसका लाभ जातक को नहीं मिल पाता। अब बात करते हैं कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जो कि योग कारक होती हैं और फायदा हमें देती हैं। ध्यान रखें, अगर गज केसरी योग का निर्माण आपकी कुंडली में हो रहा है और अगर दोनों ही कुंडली में जो है योग कारक अवस्था में होना चाहिए, अंश बल में मजबूत होना चाहिए, अगर 84 या उच्च के दोनों ग्रह में से कोई भी है तो ये श्रेष्ठ फायदेमंद वाली स्थिति है, ठीक है। इसके अलावा बुध और शुक्र उच्च के होकर अगर चंद्रमा पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो इसका श्रेष्ठ प्रभाव जो है जातक को प्राप्त हो पाता है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि गुरु और चंद्र जो है स्वगृह या उच्च के हों, ठीक है। अगर नहीं भी है तो भी गज केसरी योग का निर्माण तो होगा जो कंडीशंस अभी आपको बताई गई थी उनके अनुसार, परंतु उसका श्रेष्ठ लाभ जो है जातक को प्राप्त होता है अगर ये अवस्था क्रिएट होती है तो। अब बात करते हैं कि गज केसरी योग होने पर क्या लाभ जातक को मिलता है। ध्यान रखें, कुंडली में अगर गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है तेजस्वी होता है, धन से परिपूर्ण होता है, ऊर्जावान होगा, मेधावी होगा, राज्य का प्रिय होगा, हर गुण से वह संपन्न होगा। इसके अलावा वह ऊर्जावान होगा और ध्यान रखें जीवन में वह उत्तरोत्तर तरक्की करता है। अब बात करते हैं उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा। जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु और चंद्र की युति होने पर गज केसरी योग का निर्माण होता है उस व्यक्ति का स्वभाव वह विवेकी होगा, सद्गुणी होगा, समाज में विख्यात होगा, तेजस्वी होगा और ध्यान रखें अनेक विषयों का वह ज्ञाता होता है। पारिवारिक सुख उसका उत्तम होता है,
पुत्रवान होता है, इसके अलावा वह यशवान भी होता है। ठीक है, यानी इन सारे गुणों से वह परिपूर्ण होता है। परंतु आपको ध्यान ये रखना है, जब भी गजकेसरी योग का निर्माण हो तो कुंडली में गुरु अथवा चंद्र दोनों में से कोई भी पीड़ित ना हो, नीच के ना हो, कमजोर ना हो, क्योंकि अगर वह कमजोर होंगे तो उसका श्रेष्ठ लाभ जो है जातक को प्राप्त नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं कि गज केसरी योग का निर्माण अगर कुंडली में हो रहा है और कमजोर स्थिति में है तो उसको मजबूत किस प्रकार से किया जा सकता है। ध्यान रखें, गुरु और चंद्र ये दोनों ही वह ग्रह हैं जिनकी वजह से गज केसरी योग का कुंडली में निर्माण होता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप अपने चंद्रमा को मजबूत करेंगे अथवा गुरु को मजबूत करेंगे अथवा इन दोनों के उपायों को करेंगे तो ऐसी स्थिति में आपके गज केसरी योग का श्रेष्ठ लाभ आपको मिल पाएगा। तो इसके लिए करना यह है, आपको गुरु का बीज मंत्र अथवा चंद्रमा का बीज मंत्र का आप उच्चारण करेंगे तो ये योग जो है अपना प्रबल बेनिफिट्स आपको दे पाएगा। आशा करता हूं कि आप दी गई जानकारी से लाभान्वित अवश्य होंगे। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।